अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स रोजनामा। सुफियान, आज तो हफ्ते की मार्केट का पहला दिन था और एक सेलिंग प्रेशर हमने मार्केट के अंदर देखा। और जो हम 169,500 का स्टॉप लॉस बता रहे थे, मार्केट उससे भी नीचे आई, बल्कि इंटरडे तो 168,432 का मार्केट ने लो भी लगाया और क्लोजिंग भी 168,900 तक करीब कुछ दी है। तो इतनी सेलिंग, कुछ जियोपॉलिटिकल रीजंस भी थी इसकी, ऑयल भी थोड़ा सा ऊपर ओपन हुआ मेरा ख्याल है। बिल्कुल साहब। सुबह जब हम उठे तो हमें तोहफा मिला कि भाई ईरान ने इसराइल पे मिसाइल दाग दिए हैं और सीज फायर वायलेट हो चुका। तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स एक मतलब जहन सीधा वहीं जाता है कि यार मार्केट नेगेटिव खुलेगी। और 169,500 का स्टॉप लॉस खुली 169,200, तो स्टॉप लॉस का फायदा आप लोगों ने देख लिया, बिल्कुल करीब करीब थी। तो जिसको बेचना था, जो स्टॉप लॉस वाकई लगाते हैं ना, तो वो लगा के निकले, तो उसके बाद फिर नीचे ही मिली मार्केट। अच्छा, नीचे भी जहां मिली मार्केट, अगर साथ आप पूरी पूरी सिचुएशन का जायजा लें ना, जहां तक मैं देख रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आज काफी सारे स्टॉक्स मार्केट में कैप भी लगे, कुछ जो है बढ़ते हुए भी मैंने देखे। अच्छा, मार्केट को 1600, 1200, 1500 पॉइंट सिर्फ ऊंच नीच होते हुए देखा। ज्यादा कहते हैं ना कि 5000 पॉइंट जाना, 6000 पॉइंट आना, वैसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। हालांकि अगर हम देखें तो जंग शुरू होने वाली बात है, ये वो नहीं कि सीज फायर के अंदर पीस डील खत्म हो गई, पीस डील रुक गई, अच्छा जो राब्ता था दोबारा शुरू हो गया, बाकायदा मिसाइल जाके गिर गए। लेकिन उसके बावजूद आप मार्केट का रिएक्शन देख ले, जिस तरह का एक आ सकता था उस तरह नहीं आया। हॉल्ट वाली सिचुएशन या 6000 पॉइंट गिर जाना, मार्केट ने अपने आप को काबू में रखा हुआ, मजबूती है इस वक्त अभी भी मार्केट के अंदर। तो इसीलिए आपको कंटिन्यूसली बता रहे हैं कि अगर सिलेक्टिव बाइंग है और लिमिटेड बाइंग है और अगर कैश इन हैंड है, तो मार्केट आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है बिकॉज ऑफ द ऑफ कोर्स बजट। और उसके अलावा फिर आगे जून क्लोजिंग भी है। सब चीजों को मार्केट बिल्कुल सब चीजों को देख रही है मार्केट। तो अगर आप सिर्फ एक चीज को देख रहे हैं, बाकी को इग्नोर कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि फिर आप गलती के ऊपर हैं। मार्केट ने अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह का रिएक्शन था उस तरह का नहीं दिया, एक कंपोज और काम मार्केट चलती रही। हाँ, इस तरह की ऊंच नीच ऐसे हालात में चलती रहती है, वो तो एक पार्ट ऑफ गेम है। मेरा ख्याल है मार्केट ने भी जब से जंग चली अब तक कुछ हद तक उसको अब्सॉर्ब भी कर लिया है। और तीन इंडिकेशंस हैं, जैसे मैं कल भी हम डिस्कस कर रहे थे इस चीज को, कि ऑयल प्राइसेस हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशंस और बजट है, तीनों चीजें हैं। तो अब इंपैक्ट जो है जरा ज्यादा चीजों के ऊपर डिपेंडेंट होगा थोड़ा सा। टेक्निकल आउटलुक अब हमें क्या बताती है मार्केट? बिल्कुल सर, टेक्निकल आउटलुक में तो पोजीशन बड़ी स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा कि बहुत स्ट्रांग है, तो टेक्निकली भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्ट्रांग है। ये हमारी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, जो कंटिन्यूअसली हम आपको दिखाते भी हैं रोजनामा के अंदर, हफ्तानामा के अंदर। अच्छा, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके मार्केट ऊपर गई थी और यहीं पे जो है वो पिछले जुम्मे जीएसटी 19% वाली खबर आई थी, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा नीचे। और आज अगर आप देखें, साथ ये है कैंडल आज की हमारी, और आप देखें इसका लो कहाँ लगा हुआ है और क्या शानदार किस्म की कैंडल ने सपोर्ट लिया है। टेक्निकल्स ने आज के दिन भी मिसाइल गिर गए, खराबी वाली सूरत हाल हो गई, उसके बावजूद आप देखें मार्केट की पोजीशन कि टेक्निकल्स ने कैसा जबरदस्त परफॉर्म किया। इसीलिए बार बार हम बताते रहते थे कि टेक्निकल्स आपको आने चाहिए, आप सीख लें, बड़ा इंपॉर्टेंट है टेक्निकल्स के ऊपर काम करना। अगर आपको पास मौजूद हो टेक्निकल लेवल्स, तो बड़े आसानी से काम कर सकते। अच्छा, अभी की जो सिचुएशन है साथ, चूंकि गैप डाउन ओपनिंग है, तो अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ गई तो 170,000 फिलहाल के लिए रेजिस्टेंस है, और ये क्रॉस होगा तो एक ऊपर की तरफ दोबारा हम नई बाइंग करेंगे आफ्टर समझ लीजिए 170,000, 250, 300। इसके बाद हम नई बाइंग की तरफ बढ़ जाएंगे। या तो फिर अगर नीचे आई तो हम इंतजार करेंगे कि मार्केट कुछ ना कुछ गैप फिलिंग करे 165,000। अगर आपको याद हो, पिछले दिनों ही मैंने आपसे बात की थी मूविंग एवरेज 200 के साथ, याद होगा आपको, हायर हाइज हायर लोस के बारे में। तो मोस्ट प्रोबेबली यहीं पे आएगी, यहीं पे छोटा मोटा गैप फिलिंग हो तो फिर मतलब दोनों तरफ अभी फिलहाल हम अपॉर्चुनिटीज हैं, क्योंकि हमारे पास स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब कैश खाली है, तो हम सुकून से इंतजार कर रहे हैं। एक आध दिन अगर रुकना भी पड़े तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। टेक्निकली बड़ा साउंड और बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया मार्केट में। सुफियान, सेक्टर्स की हम बात करें, जैसे आपने बताया कि आज कुछ स्टॉक्स आज भी हैं जो चले हैं सिलेक्टेड स्टॉक्स, तो ज्यादा सेलिंग हमें किन सेक्टर्स और किन स्टॉक्स के अंदर नजर? बिल्कुल साथ, ज्यादा सेलिंग और ज्यादा जो पोजीशन डाउन साइड पर रही मार्केट के अंदर, वो सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो कमर्शियल बैंक्स के कुछ पॉइंट्स निकले, सिर्फ और सिर्फ 510 है। इसके अलावा सीमेंट थोड़ा सा नीचे गया, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है, क्योंकि पिछले दिनों ये रिकॉर्डिंग के बाद थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। इसके अलावा हम देख रहे हैं फर्टिलाइजर है, इन्वेस्टमेंट बैंक्स है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं जो नेगेटिव साइड पर है। और ऊपर अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी, चूंकि एक टैक्स के रिलेटेड कुछ रिलीफ की खबरें चल रही हैं, तो प्रॉपर्टी ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। तो सेक्टर वाइज ये पोजीशन हमारे सामने मौजूद है। सुफियान, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, वो ये है कि अभी जैसे मार्केट जिस तरह चल रही है 169 से भी नीचे आई है, क्या ये कहना ठीक होगा कि मार्केट अपने आप को थोड़ा सा मजीद स्ट्रॉन्ग कर रही है इन लेवल्स के ऊपर आके, के बजट के आने से पहले थोड़ा सा यहाँ पे मजबूती आए इन लेवल्स पे 168, 169, 170, ताकि बजट के बाद अगर कोई रैली एक्सपेक्टेड है तो वो बन सकती है? यार देखो साहब, मजबूत तो है मार्केट। पिछले हफ्ते भी जीएसटी की खबर, एक बड़ी खबर थी, जो बजट की पोजीशन बनी हुई थी, जो पिक्चर बनी हुई थी सामने, उसको थोड़ा बहुत तो डिस्टर्ब किया, लेकिन उसके बावजूद 170,000 हमने सस्टेन होता हुआ देखा। अच्छा, अब जुम्मे को बिल्कुल बिल्कुल 170,000 पे बंद हुई है मार्केट, तो अब नेगेटिव खबर आएगी तो खुलेगी नीचे, तो वो बस खुली नीचे और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मार्केट खुल के कंटिन्यू जाती नहीं रही, मार्केट ने अपने लेवल्स को मजबूत कर लिया, सस्टेन कर लिया। तो इसका मतलब मार्केट मजबूत है। 165 हो, 168 हो, 169 हो, 170 हो, 172, 174, ये तमाम लेवल्स मजबूती वाले लेवल्स हैं, जो पूरा 8-10 हजार पॉइंट की रेंज है मार्केट के लिए, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस दौरान जहां भी मार्केट ऊंच नीच देती है, बस वो आप समझ लीजिए छोटे मोटे झटके हैं। जैसे ही फिजा क्लियर होगी, यहीं से एक मार्केट के अंदर ब्रेकआउट की सिचुएशन आपको नजर आएगी।
लास्ट मंडे को जब हम रोजनामा कर रहे थे तब भी एक सेलिंग थी मार्केट के अंदर, हम बता रहे थे कि जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है प्रॉफिट टेकिंग जरूर करें। तो तब बिल्कुल। ऑयल की ओपनिंग से कंपैरेटिवली इस बार जो ऑयल की ओपनिंग हुई है सुफियान, उसके बारे में भी थोड़ा टेक्निकल आउटलुक उसकी भी डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल साद, पिछले हफ्ते की ओपनिंग और इस हफ्ते की ओपनिंग, पहले पिछले हफ्ते तक तो $97 पे चले गया था। इस हफ्ते गालिबन कोई अभी जो खुला है मंडे को $93 पे खुला है और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले इसने 95.50 का हाई लगाया और उसके बाद नया हाई लगाने के बाद ही सीधा वन साइड नीचे की तरफ आया है। अच्छा, ये देखिए कहाँ से आया, ये इसका भी रिसेंट हाई था $104 का, जब मैं आपसे बता रहा था कि ये ई ब्रेकआउट का एरिया होगा। उसके बाद से लेके जो ट्रेंड लाइन चली है तो देखें इसी ट्रेंड लाइन पे रेजिस्ट किया और यहीं से नीचे आया और नीचे एक और ट्रेंड लाइन मौजूद है। तो फिलहाल उसी रेंज में है, ऑयल की कोई ऐसी खराब सिचुएशन नहीं हुई है। जो असल ब्रेकआउट होगा 97 के बाद है, बस छोटा मोटा ऊंच नीच किसी खबर के हवाले से, रूमर के हवाले से इसके अंदर चल रहा है। ऑयल तो टोटल टेक्निकली तो चल रहा है। ऑफ कोर्स आप देखें आज भी अगर हम देखें कि भाई मिसाइल गिर गया, लेकिन उसके बाद देखें ट्रेंड लाइन नहीं रोका ना, पहले भी रोका हुआ था, यहाँ भी रोका हुआ था और यहाँ आज भी रोका 2 दफा। तो रोका तो टेक्निकल्स नहीं, ट्रेंड लाइन नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ बहाना बनता है उस टेक्निकल्स के चलने का, तो वो बहाना बन रहा है हमारे सामने। सुफियान, इस ये जो थोड़ी सी टेंशन्स दोबारा से बढ़नी शुरू हुई हैं अटैक्स वगैरह, इसकी वजह से कोल भी कुछ हद तक अफेक्ट हुआ है या इम्पैक्ट सिर्फ ऑयल पे ही आया? शायद कोयले की जो पोजीशन है, कोल की जो पोजीशन है वो बिल्कुल स्टैग्नेंट है, कोई ज्यादा मूवमेंट इसके अंदर नजर नहीं आ रही। कल जहां बंद हुआ था यानी लास्ट वीक जहां बंद हुआ था, ओपनिंग वहीं पर मौजूद है और कोई खास अभी तक कैंडल जनरेट नहीं हुई। 122.40 पे सस्टेन्ड है फिलहाल तो पोजीशन, कोई ऐसी खराबी वाली या बेहतरी वाली कोई सिचुएशन नहीं है इसके अंदर। एक खबर हमारे पास एयरलिंक की तरफ से आ रही है कि एयरलिंक कम्युनिकेशन जो है अब हाइसेंस को पाकिस्तान में लॉन्च करने जा रही है और ये एक ग्लोबल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड है जो पाकिस्तान की लोकल डोमेस्टिक मार्केट है उसके अंदर एंटर होगा। एयरलिंक ऑलरेडी टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग इन्वेस्टमेंट भी लोग इसके अंदर करते हैं, तो ये अब पाकिस्तान के अंदर हाइसेंस को लॉन्च करेगी और एक इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी होगा, कंपनीज के मार्जिन भी ऑफ कोर्स इससे इंप्रूव होंगे। लेकिन रीजनल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स के अंदर भी देखें तो पाकिस्तान का एक उसके अंदर रोल आ जाएगा, कंज्यूमर को भी एक्सेस मिल जाएगा एक अफोर्डेबल प्रीमियम टेक्नोलॉजी का। तो अब देखें आगे जब ये स्टार्ट होती है आगे किस तरीके से ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है, किस तरह मार्जिन इंप्रूव होते हैं, तो वो ओवर द टाइम हमें ज्यादा बेहतर क्लैरिटी मिल जाएगी इसकी तरफ से। दूसरी खबर हमारे पास गुल अहमद वेंचर की तरफ से आ रही है कि वो एंटर करने जा रहे हैं $230 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की, जिसे पाकिस्तान का सबसे बड़ा लार्जेस्ट डेटा सेंटर जो है पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करेंगे। इससे बहुत से डिफरेंट फायदे होंगे। एक तो ये भी होगा कि इसके अपने मार्जिन इंप्रूव होंगे, फॉरेन और लोकल इन्वेस्टमेंट डिजिटल इकोनॉमी के अंदर मजीद तेजी से आएगी। तो अब देखते हैं ओवर द टाइम किस तरीके से ये इन्वेस्टमेंट लेआउट करती है, क्या प्रोग्रेस होती है इसके ऊपर। तो मजीद इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट होगी तो वो जरूर शेयर की जाएगी। तो फ्रेंड, इससे पहले हम ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ चले, मैं अपनी ऑडियंस को ये भी बता दूं कि हफ्तानामा के अंदर हम आपसे टॉप पिक्स शेयर करते हैं और उन्हीं टॉप पिक्स को नेक्स्ट जो हफ्तानामा की एपिसोड हुआ करेगी संडे को, उसमें हम कवर कर दिया करेंगे। डेली के बेसिस पे ऑडियंस के स्टॉक्स के साथ हम भी स्टॉक्स रिव्यू करेंगे। हमें कुछ स्टॉक टेक्निकल लेवल पे अच्छा नजर आ रहा होगा तो हम जरूर आपके साथ शेयर करेंगे और उनको रिव्यू भी कर लिया करेंगे। फ्रेंड, पहले हम चलते हैं आज के ऑडियंस के स्टॉक्स की तरफ। कोलगेट है पहले हमारे पास। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। साथ ऑडियंस के जो सवालात आते हैं हमारे पास, कोलगेट नॉन शरिया हो गया था, अभी वापस शरिया के अंदर आ चुका है और हम सिर्फ और सिर्फ शरिया के अंदर ही काम करते हैं। अच्छा, ये ऊपर से एक ट्रेंड लाइन चल रही है साथ, जो कि इसको रोके हुए है और पिछले दिन भी यानी जुम्मे के दिन भी आप देख सकते हैं इसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे आकर रुका था। अच्छा, ये फिक्स वॉल्यूम प्रोफाइल मेरे पास लगा हुआ है, इसके अंदर स्विंग लो से स्विंग हाई से स्विंग लो तक इसका कॉन्फ्लुएंस जोन जो बन रहा है तकरीबन वो 1157 ऑलमोस्ट 1160 रुपए बन रहा है। आज की जो क्लोजिंग है 1156 रुपए है, लेकिन फिर भी ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होना, फिर साथ ये जो ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि यहाँ भी एक टॉप है यहाँ भी एक टॉप है, तो आप समझ लीजिए कि जो रेट होगा असल वो 1200 का होगा। थोड़ा सा इंतजार करें, सिर्फ 50 रुपए की बात है। इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं, अगर तो आज की अगर आप कैंडल इसकी देखते हैं तो नीचे से जबरदस्त किस्म की जो है ना इसके अंदर विक मौजूद है, यानी कि बाइंग इंटरेस्ट अच्छा खासा जनरेट हुआ, उसके बाद ऊपर जो है वो दोबारा आया है ये, ठीक है, और वहीं पे उससे करीब करीब क्लोजिंग दी है। तो इस तरह अगर जनरेट रहा, बाइंग इंटरेस्ट इसके अंदर मौजूद रहा, तो ये ऊपर 1200 को तोड़ सकता है। 1200 क्रॉस करेगा तो फिर इसके अंदर जो सिचुएशन बन रही है साथ आगे वो मजीद 1250 रुपए से लेके 1270 रुपए तक बन रही है और उसके बाद फिर मजीद आगे अगर आगे कंटिन्यू करता है तो 1310 रुपए से लेके और फिर 1340 रुपए तक की इसके अंदर पोजीशन बन रही है कोलगेट में आफ्टर 1200 के बाद ही काम करना चाहिए। वॉल्यूम्स भी इसमें बस अभी किस तरीके से लगे, खास वॉल्यूम्स तो नजर नहीं आ रहे। वॉल्यूम तो देखिए क्योंकि बड़ा स्टॉक है तो ज्यादातर कम लोग ही इसके अंदर काम करते हैं। आज के टोटल वॉल्यूम सिर्फ और सिर्फ 3500 शेयर्स के हैं। अगर उससे पहले बात करूं तो 25000 शेयर्स हैं, फिर उससे पहले बात की जाए तो 16000 शेयर्स हैं। सबसे ज्यादा अभी तक जो रिसेंट दिनों में लगे वो 63000 शेयर्स का काम हुआ है। तो कम शेयर्स के साथ ही काम होता जा रहा है। ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल साइड स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, बहुत थोड़े स्टॉक्स लेते हैं, बस उनके लिए ये स्टॉक होता है। ठीक है, एंग्रो एच को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंग्रो एच, अच्छा इसके अंदर एक और चीज भी मैं साथ एंग्रो एच पे बढ़ने से पहले एक और चीज भी आपको हाईलाइट कर दूं। हमने यहाँ पे इंडिकेटर खोला तो ईमा 100 से भी आप देखें यहाँ पे सपोर्ट लेता हुआ हमें नजर आया है, जो कि बेहतर बात है। मतलब कि पहले कई हफ्तों तक ये रेजिस्ट करता रहा, जुमेरात को ऊपर आया, जुम्मे को उसने जो ऊपर आया था उसी को कंटिन्यू किया, थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर आई और आज भी अगर आप देखें तो उससे ऊपर क्लोजिंग दी है। तो एक इंडिकेटर की तरफ से भी इसके पास सपोर्ट मौजूद है, बट फिर भी आपने 1200 का इंतजार करना है कोलगेट में। बाकी हम आ जाते हैं एंग्रो एच पे।
तो एंग्रो एज के अंदर सिचुएशन तो थोड़ी सी पोजीशन हम कह सकते हैं कि इधर उधर हो गई है, क्योंकि ये बॉटम टॉप और उसके बाद बॉटम पे तो टकराता रहा, लेकिन वो टॉप कहीं ना कहीं लगा नहीं उसका, और फिलहाल जो स्टॉक है वो नीचे है। अभी के लिए एक बड़ा जबरदस्त किस्म का सपोर्ट जोन इसके पास मौजूद है। साथ ये ऑलमोस्ट जो एरिया बनता है करीबन 250 से लेके 253, मैं समझता हूँ इसी में इंतजार करना चाहिए। ऊपर जहां जहां जाएगा खासतौर पर 267 68 तक तो प्रॉफिट टेकिंग वाला ही आपका जोन है। अंटिल 270 क्रॉस करके सस्टेन करके खड़ा ना हो जाए तब तक ऊपर की तरफ बाइंग नहीं करनी इसके अंदर। नीचे बाइंग के लिए भी वेट करेंगे 253 से 250, अगर इस जोन में सस्टेन कर गया तो ठीक, तो बाइंग बनेगी, अदरवाइज फिर हम कहीं ना कहीं मजीद इसको नीचे 229 230 तक देखेंगे एंग्रोएज को। फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए एंग्रोएज में। GHNI को भी डिस्कस कर लेते GHNI, अच्छा ऑटो के रिलेटेड काफी बातचीत आ रही है बजट के अंदर। अच्छा, और GHNI की एक रिसर्च रिपोर्ट भी गालिबन आई है जिसमें 1393 के 1393 रुपए के टारगेट मौजूद है। तो अभी तो खैर 921 पे ट्रेड कर रहा है, ऊपर से ट्रेंड लाइन टूट चुकी है और सीधा वन साइड ऊपर की तरफ जा रहा है। फिलहाल मुझे कोई पोजीशन खराब इसके अंदर नजर नहीं आ रही है। साथ इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया, क्योंकि अगर हम देखें तो यहाँ भी 1 2 3 4 5 कैंडल्स मौजूद हैं और यहाँ भी करीबन 6 कैंडल्स मौजूद है। तो इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया या टारगेट एरिया अगर किसी के पास रखा हुआ है तो 965 से 960 से 970, 960 से 970 है, वो क्रॉस कर गया तो 1028 जो कि अब तक ऑल टाइम हाई है इसका। और फिर जो चैनल टॉप करीबन बनता है वो इसका 1120 1130 रुपए बनता है GHNI का। कोई खराब पोजीशन नजर नहीं आ रही। नीचे अगर बाइंग की तरफ बात करें, किसी के पास रह गया, मिस कर रहा है कि भाई मैं वापस नीचे खरीदूं, तो 900 890 के करीब इंतजार करें, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बाइंग हो जाएगी आपकी। ऑडियंस के स्टॉक्स के अलावा सुफियान कोई ऐसा स्टॉक जो अभी मार्केट जिस तरह की चल रही है उसमें कोई टेक्निकल आउटलुक किसी स्टॉक की बेहतर नजर आ रही हो, बेहतर लेवल्स हो? बिल्कुल साथ ठट्टा सीमेंट बड़ा जबरदस्त चला है, शरिया के अंदर वापस भी आ चुका और उसके बाद से लेके अगर हम देखें तो ये 52 से वन सेट चलता शरिया के अंदर जिस दिन आया था तो ये उस दिन इसकी क्लोजिंग हुई थी 53 के करीब, ठीक है। उसके बाद से अभी अगर हम देखें तो 53 से 69 हो चुका है, ये करीबन कोई 17-18, हाँ जी 17-18 पे ऑलरेडी बढ़ चुका है स्टॉक। अच्छा, इसके अंदर साथ ये ऊपर से ट्रेंड लाइन गिर रही है आफ्टर द स्प्लिट की जो पोजीशन है, तो ये टॉप फिर टॉप फिर टॉप फिर टॉप और अब फिर टॉप लगाया इसने, और ये इसका रेजिस्टेंस है चूंकि यहाँ पे पहले सपोर्ट ले चुका है, यहाँ पे एक दफा रेजिस्ट कर चुका है, तो ये जो रेजिस्टेंस बनता है वो 72 बनता है। तो अभी फिलहाल जिनके पास नीचे का रखा हुआ है 54 53 के करीब का, तो यहाँ अगर रेजिस्ट कर रहा है जिस तरह आज भी क्या है अराउंड 70 72, तो बिल्कुल सेल ऑफ करना चाहिए, बिल्कुल प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए कि दोबारा आपको वापस ये नीचे कहीं ना कहीं 62 63 के करीब सपोर्ट लेता हुआ मिले तो फिर वहां पे बाइंग करेंगे। अदरवाइज नई बाइंग के लिए फिलहाल 72 50 क्रॉस करके खड़ा हो जाए तो फिर आपने बाइंग करनी है, जो कि टारगेट होगा फिर आपका 82 से लेके 87 रुपीज तक के टारगेट इसके अंदर मौजूद है। एक और चीज साथ जो इसके अंदर इंटरेस्टिंग है टाटा सीमेंट के अंदर वो ये है कि मूविंग एवरेज 200 अब ये क्रॉस करके आज सस्टेन कर गया है, लेकिन फिर भी कंफर्मेशन जरूरी है जो कि हमें मिलेगी 7250 के बाद, तो उसके बाद ही इसके अंदर ट्रेडिंग करनी है आपने। तो कल जब हफ्तानामा था उसके अंदर भी हमने जब डिस्कशन की थी तो जो हमने स्टॉप लॉस बताया था मार्केट उससे नीचे आएगी तो स्ट्रेटेजी भी ऑफ कोर्स उसी के साथ चेंज भी होगी। वेडनेसडे को बजट भी आ रहा है, तो अभी जो 4 दिन बाकी हैं उसके हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए मार्केट? वेट एंड वॉच है साथ, सिलेक्टेड स्टॉक के अंदर काम करें, बिल्कुल काम करें, 30-35% अपना कैपिटल यूज करें। मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप सारा का सारा कैपिटल इस वक्त यूज करें। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल शाम तक, मतलब सेकंड हाफ तक या परसों सुबह तक मजीद फिजा थोड़ी सी क्लियर हो जाए, क्योंकि देखें बजट तो हमारे सामने है, परसों ही बजट है। जो पोजीशन खराब हुई वो किस वजह से, वॉर की वजह से। अगर रात तक कुछ बेहतर बात हो जाती है, कुछ मुज़ाकरात के टेबल पे वापस आ जाते हैं, कुछ सीज फायर की दोबारा बात हो जाती है तो ऑल ओके, फिर सामने तो सब खुला है, तो दोबारा 170 क्रॉस करेगी, हम दोबारा ऊपर की तरफ बाइंग कर लेंगे। और अगर नहीं हुआ तो मार्केट नीचे कहीं ना कहीं 167,000 165,000 पे मिलेगी तो वहां बाइंग कर लेंगे। तो इसलिए अभी बिल्कुल सिलेक्टेड स्टॉक, जैसे आज हमने देखा कि टाटा सीमेंट ऊपर आया था, इसके अलावा हमने देखा कि इंटरनेशनल नेटवेयर उसके अंदर कैप लगा, जेवीडीसी में कैप लगा, एसजीपीएल में कैप लगा। इसके अलावा भी काफी स्टॉक से कुछ हैं जो कैप वगैरह लगे, कुछ चलते रहे। अगर नॉन शेयर की बात करें तो टीपीएलपी वगैरह काफी अच्छा चल रहा था, पीआईबीटीएल में बड़ा अच्छा चांस मिल रहा था लोगों को। तो काम करने के लिए तो स्टॉक्स मौजूद है, चुनिंदा है लेकिन मौजूद है, तो उसके अंदर जिन्होंने काम करना करें, बाकी जो समझते हैं कि नहीं रुकना चाहिए उनके लिए भी बेहतर स्ट्रेटजी। मैं समझता हूँ वेट एंड वॉच करके दोनों लेवल्स का इंतजार करें, या तो 170 क्रॉस कर जाए तो बाइंग होगी, या फिर 167 या 165 पे आ जाए मार्केट तो बाइंग करते हैं इंशाल्लाह। थोड़े से कोई कॉन्क्रीट सोल्यूशन भी आए हमारे पास सीज फायर की तरफ से और बजट भी थोड़ी सी बेहतर डायरेक्शन में जाए तो मार्केट अच्छे लेवल्स पे अपने आप को कवर करेगी, बेहतर रैली भी मार्केट में देखी जा सकती है। टिल देन सिलेक्टेड स्टॉक्स के अंदर ही काम करना चाहिए। अच्छा, इसी के साथ दोबारा मैं रिमाइंड करा दूं अपने व्यूअर्स को, देखें स्टॉकिफाई के साथ अकाउंट ट्रांसफर करना बड़ा आसान है। चाहे आप मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में अगर मौजूद है आपका अकाउंट तो आप ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में किसी और ब्रोकरेज हाउस में आपका अकाउंट मौजूद है और आप अकाउंट हमारे पास नया खुलवा के स्टॉक्स ट्रांसफर करवाना चाहते हैं, तो तमाम काम हो जाता है। आपने सिर्फ व्हाट्सएप पर करना
करना है 0310-840-4546, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स के लिए तमाम हमारी सर्विसेज फ्री होती हैं, जिसके अंदर स्विंग इन्वेस्टमेंट कॉल है, लाइव जूम सेशंस हैं, वन ऑन वन गाइडेंस है, फास्टेस्ट कस्टमर सपोर्ट है हमारा, और उसके अलावा फिर एक्सक्लूसिव है पोर्टफोलियो रिव्यू। हम किसी और का नहीं करते, सिर्फ हमारे क्लाइंट्स का पूरा का पूरा पोर्टफोलियो रिव्यू करके उनका जो जिस तरह वो चाहते हैं उस तरह बनवा के भी देते हैं, और ये सब काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे क्लाइंट्स के लिए करते हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ 0310-840-4546 पे राब्ता करना है, व्हाट्सएप करना है, इंशाल्लाह ट्रांसफर हो जाएगा आपका अकाउंट शॉपिफाई के पास। और जैसे सुफियान ने बताया कि ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री होंगी अगर आप अपना अकाउंट हमारे पास ओपन करते हैं। वन ऑन वन एडवाइजरी, इंटरैक्टिव जूम सेशन होते हैं, स्विंग ट्रेड कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, मार्केट एनालिसिस, बेतहाशा चीजें हैं जो प्रोवाइड की जाती हैं। आपने बस एक व्हाट्सएप करना है और आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, हम जरूर डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नई एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे और सुफियान को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।